जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 फरवरी को जो केस कोर्ट में गया था, उस केस में क्या हुआ है, आईटीआई वाले छात्र जीते या हारे, फिर कौन सा मुद्दा रहा है आज का, इस सारी बातचीत हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा मेरे दोस्त कि आपको मालूम है, मैं 100 बार नहीं 1000 बार ये बात बोल चुका हूँ कि आप कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, सरकार का जो मन करेगा वो करेगी, उसका अपना एक एजेंडा है। आप ये नहीं समझ पाते हो कि आप कहीं कोर्ट भी जाते हो, देखो कोर्ट जाने से वो वाला मैटर हल होगा जहाँ पे सरकार का फायदा है। सरकार झगड़ा लड़ाने की बात करती है, सरकार ये नहीं करेगी कि आपका कहीं पे फायदा हो। 2019 में आप सबको मालूम है, देखो हम बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने में नहीं जाएंगे, सब लोगों को मालूम है कि 2019 से रेलवे ये बात बोल रही है कि आईटीआई कर लो, आईटीआई वाले छात्रों को जो है ग्रुप डी में जगह मिलेगी, ग्रुप डी के लिए आईटीआई कंपलसरी होगा, ग्रुप डी में ऐसी पोस्टें रहेंगी। लेकिन अब क्या हुआ, रेलवे जो है 28 तारीख को एक पोस्ट मतलब 28 तारीख को एक नोटिस निकालती है। उस नोटिस में तो आईटीआई का जिक्र था, लेकिन उसके बाद जब पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आया तो आईटीआई का उसमें सब कुछ कहानी खत्म कर दी गई। अब उसका तो पक्ष मजबूत रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब आपने फाइनल नोटिस निकाला उस टाइम पे आईटीआई का मुद्दा, उस टाइम पे आईटीआई की कोई बातचीत नहीं थी, तो फाइनल नोटिस के हिसाब से ही तो आपकी वैकेंसी आगे रहेगी। लेकिन उसी आधार पे जो है कोर्ट से आपको बाहर भी होना पड़ा। तो मैं आपसे बताऊं, मैं पहले भी हर वीडियो में, आप पीछे जाके देखना, हर वीडियो में ये बोलता था कि कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है, रेलवे भी उन्हीं का है और कोर्ट भी उन्हीं का है। कोर्ट उस जगह पे एक्शन ले लेता जहां पे सरकार, जहां पे रेलवे का कोई नुकसान ना होता। लेकिन इस जगह पे आप जानते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्म डाले, आईटीआई को हटा करके 10th वाले छात्रों को उसमें शामिल किया गया। भैया 10th वाले छात्रों को बखूबी शामिल करो, लेकिन आईटीआई जो 2 साल का करवाया है आपने, 2 साल पैसा फुकवाया है, 2 साल मेहनत करवाई है, उसका क्या हुआ? उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। हर बच्चा आईटीआई किया हो या ना किया हो, सब हर जगह पे शामिल होना चाहते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतना सब कुछ बर्बाद करने पे तुले हैं। आप जानते हो कि कितने गर्त में जा रहे हो। उन लोगों का दुर्भाग्य होगा जो लोग इस टाइम पे मोदी जी के 15 सालों के कार्यकाल के भीतर में उनका तैयारी का वक्त रहा है। ये समझ लीजिए कि ये ऐसा बेरोजगारी का दौर है, ये टाइम में मतलब युगों युगों तक याद किया जाएगा, ये समझ लेना। उनका दुर्भाग्य रहा है कि इस टाइम पे उनका तैयारी वाला पीरियड रहा है। वो लोग जो आजकल धक्के खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कच्छा भी फटा है ना, वो भी अभी तक उनको नहीं समझ में आया। बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका है कि क्या है, कैसे कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना चाहिए। अब ये समझना कि आपको इस बात पे तो समझ में आना चाहिए ना कि जो आईटीआई करा है और इस मनहूसियत, ये मनहूस शक्ल देख रहे हो आप, ये व्यक्ति कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब आप समझो कि रेलवे क्या कर रही है, कैसे कर रही है। लाखों बेरोजगार छात्र भरे पड़े हैं, लेकिन 32,438 पद। आप जानो कि इतने पद 2019 में 1 लाख पद थे, तो 1,15,00,000 फार्म आ गए थे। सही है। और उस टाइम पे 2018 में भी भर्ती आई थी, ये बात याद रखना। लेकिन 5-6 साल बाद आप भर्ती करवा रहे हो, 32,000 पद दे रहे हो, और उसमें भी माइंड गेम खेला जाता है। एक बार नोटिस जारी किया जाता है, उसमें आईटीआई वालों का जिक्र होता है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आता है उसमें आईटीआई वालों का कोई मतलब ही नहीं है। 2 साल क्यों बर्बाद करा है? आईटीआई का कोर्स बंद कर दो, पैसा वापस कर दो, जितना पैसा फुकवाया है आपने आईटीआई वालों से वो पैसा वापस कर दो, अब बात खत्म हो जाए। सही है भैया, हम ये नहीं कह रहे कि आईटीआई लागू करो, हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट और बढ़ाओ। देखो, गलत कमेंट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हम ये बात बोल रहे हैं कि पोस्ट और बढ़ाओ और उसमें आईटीआई वालों का अलग पोस्ट रखो। सही है भाई। 10th जो किया है बच्चा, आप 10th वालों का चलो कोई नहीं, 10th वालों का सही है, आपने सीट दिया, भरपूर सीट दिया, लेकिन जो बच्चा आईटीआई किया हुआ है उसका क्या? 2 साल उसने बर्बाद किया है।
सही है। और मैं आपसे बताऊं, आप कोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं उखड़ने वाला और ना कुछ उखाड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है, कोर्ट में बैठा हुआ आदमी भी उन्हीं का है, बात समझिएगा। तो सरकार के खिलाफ या रेलवे के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा। बस आप बेवकूफ़ हो। कोर्ट अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है कि हम मौजूद हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोर्ट सुनवाई ना करे या फिर कोर्ट उल्टे सीधे दो चार बयान ना दे तो आपको लगेगा कि भारत में कुछ नहीं है, फिर आप लाठी डंडे लेकर रोड पे निकल आओगे। आपको रोड पे आने से रोकने के लिए ये कोर्ट है भारत में। अब आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि कोर्ट को भी ये दिखाई देना चाहिए था कि आपके पास आईटीआई किया है आपने 2 साल के लिए, कुछ पोस्टें तो आईटीआई के लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 32,438 पद ही दिया है। 32,438 पद, तड़ातड़ फार्म पड़ रहे हैं। आप देखो कितनी तेजी से 1.5 करोड़ फार्म पड़ने वाला है इस बार। 1.5 करोड़ से ऊपर जाने वाला है। मैं तो कह रहा हूं 2 करोड़ ना हो जाए, और 2 करोड़ फार्म पड़ जाएगा। पहली बार आप जानते हो कि 500 पर सीट कंपटीशन होने वाला है, तो इतना दर्द होने वाला है, आप समझ रहे हो। ये दुर्भाग्य है कि मोदी जी के कार्यकाल में आपका पढ़ाई वाला पीरियड रहा है। ये समझ के चलिएगा कि इतिहास में बोला जाएगा कि महा बेरोजगारी वाला काल रहा है। आप इस बात को एकदम से ये मान के चलिए। फिर भी मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, लेकिन आप पढ़ाई करते हो, एक बार दिमाग खोल के सोचना। आप किसी भी कास्ट के हो, यहाँ पे कास्ट वाली कोई बात नहीं, लेकिन हक मारा जा रहा है। रेलवे की जो वैकेंसी खत्म की जा रही है वो एक लोग की नहीं, वो जनरल की भी जाएगी, ओबीसी की भी जाएगी, एससी की भी जाएगी, एसटी की भी जाएगी, सबकी जाएगी। ये बात पता नहीं बुद्धि कहाँ चरने गई है सबकी, बात समझ रहे हो। कच्चा फटा है, फिर भी अभी अभी मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हर तरफ से लतखोरी झेल रहे हैं, फिर भी मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तो भैया अब यहाँ पे क्या कहोगे? आपका दर्द है। मैं तो पहले से ही कह रहा था 32,438 पद हैं, कुछ नहीं सर, तानाशाही वाली सरकार है, वो कुछ नहीं सुनेगी आपका, बात समझ रहे हो। और ना तो आईटीआई का कुछ होना है। आईटीआई आपने किया है, आप बेवकूफ़ थे, आप चूतिया थे, आपने आईटीआई कर लिया, बात खत्म, सही है। 2 साल पैसा बर्बाद किया, सरकार को भी उसमें पैसा जाना है, तो वो आपने किया, आप बेवकूफ़ थे, सही है। बस यही है। 10th का कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ नहीं हुआ, इस केस का कुछ नहीं हुआ। कोई वीडियो नहीं देखने चाहिएगा। भर्ती आपके पास 32,438 है, उसी में भरिएगा। 10th वाले, आईटीआई वाले सारे लोग शामिल रहेंगे, बस इतनी सी बात है, बात समझ रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ। कोर्ट में गए, रेलवे ने अपनी दलील दी कि भैया हमने जो फाइनल नोटिस निकाला था उसमें मैंने ऐसी कोई चर्चा नहीं की थी, तो ऐसी कोई चर्चा नहीं की, फाइल वहीं पे क्लोज हो जाती। तो बस आज के लिए मेरे भाई इतना ही। आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या ये सरकार अच्छा कर रही है, क्या ये बेहतरीन कर रही है। इस मतलब जितना भी सिस्टम चल रहा है, जितना भी एक बेरोजगारी फैला दिया है पूरे देश में, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ये समझ के चलिएगा। तो क्या ये सही है? आप इससे सहमत हैं? आप इस सरकार से सहमत हैं? आप इस सरकार को सपोर्ट करते हैं क्या? कैसे आ जाती है घूम घूम के? छोड़ो, उस बात पे नहीं जाते। बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्यों? क्योंकि दर्द ये रहा कि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे, हर वीडियो में कमेंट आता था कि क्या पोस्ट बढ़ेगी 14 तारीख को, क्या होगा 14 तारीख को। कुछ नहीं हुआ, ताम झाम खत्म, फाइल क्लोज। बस आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। एक ठोस कदम उठाना चाहिए, और वो कदम किस तरीके से उठाया जाए एक बार जरूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।